संकट मोचन बजरंग बली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास के तीसरे मंगलवार के दिन सुनिए मंगलवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं और उनकी विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब वह आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे तो मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा दे। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय, बजरंग बली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की एक और पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई। अब कृपा करके हमें ऐसा कोई व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार होता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया
कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या मेरी निर्धनता को समाप्त कर देगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत ही सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर ही दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे तो जो सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन था, कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो तो रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते
बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपने मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप और पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में ही अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन ना हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई का वध करके पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैंने तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, स्वजनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भी कोई भय ना रहे, और जो स्त्री मंगलवार का यह व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का यह व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं, व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंग बली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए सुंदरकांड का पाठ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मघनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम हरि वैदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मन्दिहे सत्यम वदामि च भवान खिलातरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम
रघुपति प्रिय भक्तम वात जामम नमामि। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखिहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतै देखी, होई है काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कही नाय सबन कहु माथा, चले हरस ही अधर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भात चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। दोहा 1। हनुमान ते परसा कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। चौपाई। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहबल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनावो। तब दो पदन पैठेऊ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कवनेऊ जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहेऊ हनुमाना। जोजन भरि तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठेहूं, तुरत पवन सुत 32 भयहूं। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठेनी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताय सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। दोहा 2। राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। चौपाई। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभके खग गहई। जीव जन जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कह पर छाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गंचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कप तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखि वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, ता पर धाय चढ़ेउ भय त्यागे। उमा न कछु कपके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेखी। अति उतंग जल निर्चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट्ठ बीथी, चारु पुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निगद पदचर, रथ बरुथन को गनय। बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल, शेर वर्णत नहीं बने। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहै। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहै। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अतिबल गर्जहि। नाना खारेह विरहि, बहुविधि एक एक न तरजहि। कर जतन भट कोटिन विकटतन, नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सरिडनि, त्याग गति पयहि सही। दोहा 3। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरयो निशि, नगर करो पैसार। चौपाई। मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत थरनी ठरमनी। पुरी संहार उठसो लंका, जोरी पानी कर बिने से शंका। जब रावण ही ब्रह्म बह दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोर चीन्हा। विकल होस ते कपिके मारे, तब जानेश निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि शकल मिली, जो सुख लो सत्संग। चौपाई। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राह कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरई बिताई, गोपस सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, शयन किए देखा कपितेहि। मंदिर महु न दिख वै देही, भवन एक पुनि दिख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। दोहा 5। रामायुध अंकित गृह शोभा, वर्णन जाय न तुलसिका वृंद तह। देखि हरस कपिराय। चौपाई। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करबासा। मन कहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभूषण जागा। राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा।
एही सन हट करहु पहचाने, साध ते हुई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। दोहा 6। तब हनुमंत कही, सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुणग्राम। चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनी महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भाव कुलनाथा। तामस तनुकछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कभी चंचल सबही विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। दोहा 7। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। कीन कृपा सुमिरी, गुण भरे विलोचन नीर। चौपाई। जानतहु अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जे विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, देख चहु जानकी माता। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो मुन तहवा, बन अशोक सीता रह जहमा। देखि मनहि मोह कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निसजामा। कृस्तनु शीस जटा एक बेणी, जपति हृदय रघुपति गुरु श्रेणी। दोहा 8। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। चौपाई। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। त्रिन धरि ओठ कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहू की नलय करई विकासा। असमन समझू कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरि आने ही मोहि, अधम निर्लज लाज नहीं तोहि। दोहा 9। आपु ही सुन खग्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़ी, अति बोला अति खिसियान। चौपाई। सीता तय मम कृत अपमाना, कठियों तौर सिर कठिन कृपाना। नाहि त सपदि मानव बानी, सुमुखी होति न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास अरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चरिन बुलाई, सीतहि बहुविध त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारग काढ़ कृपाना। दोहा 10। भयऊ गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिचासिन वृंद। सीतहि तास दिखावै, धरहि रूप बहुमंद। चौपाई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाय सपना, सीतहि से करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर आरो नगर 10 सीसा, मुंडी सिर खंडित बुझबीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होइहे सत्य गए दिन चारी। ता सुवचन सुन ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दोहा 11। जह तह गई सकल तब, सीता करमन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर पोच। चौपाई। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संगनी तय मोरी। तजहु देह करु वेग उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रो चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। सुरत वचन पह गही समझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस न अनल मिल सुख बारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनत आवत एकौ तारा। पवक मय सस्रवत न आगी, मानव मोह जानी हत भागी। सुनय विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प संबीता। दोहा 12।
कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गए हूँ। चौपाई। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्रिक पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी जीत को सकै अजय रघुराई माया ते अस रचने ही जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा लाग सुने श्रवण मन लाई आदि हूँ ते सब कथा सुनाई श्रवणामृत जही कथा सुहाई कहीं सो प्रगट होती किन भाई तब हनुमंत निकट चल भय हूँ फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीन राम तुम कह सही दानी नर वानर संग कहु कैसे कहीं कथा भय संगत जैसे। दोहा 13। कपि के वचन सब प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। चौपाई। हर जन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुलकावली बाढ़ी बूढ़त विरह जलधि हनुमाना भयो तात मोह कहूँ जल जाना अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धर निठुराई सहज बाण सेवक सुखदायक कबहु सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता हुई है निरख श्याम मृदु गाता वचन न आव नयन भरी बारी अह नाथ हो निपट विसारी देखि परम बिरहा कुल सीता बोला कप मृदु वचन विनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जन जननी मानव जी ऊना तुमते प्रेम राम के दूना। दोहा 14। रघुपत कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर अस कही कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। चौपाई। कहेऊ राम वियोग तव सीता मोह कव सकल भय विपरीता नवतर किसले मनौ कृषानु काल निशासन निस्सस भानु कुबलय विपिन कुंत बंस रिसा बारी तपल तेल जन बरसा जे हित रहे करत ते ही पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा केहू ते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीत रसु एंते ही माही प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमरु राम सेवक सुखदाता और आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई। दोहा 15। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। चौपाई। जो रघुवीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बान रवि उए जान की तब बरूथ कह जातु धान की अब ही मातु मैं जाऊ लवाई प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई कछुक दिवस जन्नी धर धीरा कपिन सहित आई है रघुवीरा निश्चर मार तो ही ले जई है तिहुपुर नारद दास जस गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना जादु धान अति बट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कप प्रगट कीन निज देहा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब भय हूँ पुनि लघु रूप बवन सुत लय हूँ। दोहा 16। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाए परम लघु ब्याल। चौपाई। मन संतोष सुनत कपिबानी भगत प्रताप तेज बलसानी आशीष दीन राम प्रिय जाना होहु तात बलशील निधाना अजर अमर गुरनिधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अश्व निकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार नायस पद सीसा बोला वचन जोरी कर कीसा अब कृत्य भयो मैं माता आशिक तो अमोघ विख्याता सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनीचर भारी तिनकर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानव मन माही। दोहा 17। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। चौपाई। चले नाय सिर बैठे बागा फल खारे स्तर तोरे लागा रहे तहा भव बट रखवारे कछ मारे कछ राय पुकारे नाथ एक आवा कपि भारी ते ही अशोक वाटिका उजारी खायस फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे सुनि रावण पठे भटनाना तिन्हि दे गर्जेव हनुमाना सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकारत कछ वध मारे पुन पठेव तिहि अच्छ कुमारा चला संगलय सुभट अपारा आवत देख बिटप गही तरजा ताहि निपात महाधुनि गर्जा। दोहा 18। कछ मारेस कछ मर्देस कछ मिलायस धर धूर कछ पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट भलभूर। चौपाई। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना पठेस मेघनाद बलवाना मारस जन सुत बाधिस ताहि देखिए कपि कहाँ कर आही।
चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा। तिन्हि निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गज राजा। मुटिका मार चढ़ा तरु ऊंचाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोर कीन्हिस बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। दोहा 19। ब्रह्म अस्ते साधा, कप मन कीन विचार। जो न ब्रह्मसर मानेव, महिमा मिटे अपार। चौपाई। ब्रह्म बान कपि कहूँ, तेहि मारा। परतिहु बार कटक संहारा। तेहि देखा कप मूर्छित भयहूँ, नाग फास बाधेस ले गयहूँ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लग कपहि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। दसमुख सभा देखी कपि जाई, कही न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसि विनीता, भ्रिकुटी बिलोक सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। दोहा 20। कपिहि बिलोकी दसानन, बिहसा कही दुर्बाद। सुतबद सुरत कीन्ही, पुनि उपजा हृदय विषाद। चौपाई। कह लंकेश कवन तय कीसा, के बल खालेस बन खीसा। की धव श्रवण सुनेउ नहीं मोही, देखियो अति असंख सठ तोही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तोय न प्राण कई बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल बिरचति माया। जाके बल बिरंच अरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धर सहसानन, अन्न को समेत गिरि कानन। धर जो विविध देह श्रुत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मदगंजा। खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। दोहा 21। जाके बल लौलेस ते, जिते चराचर झारे। दास दूत में जाकर, हर आने प्रियनार। चौपाई। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाव सन परी लड़ाई। समर बाल सन करि जसु पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहेरावा। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारक गामी। जिन मोहि मारा तेहि मोहि मारे, तेहि पर बाधेउ तने तुम्हारे। मोहि न कछु बाधे कई लाजा, कीन चेहु निज प्रभु कर काजा। बिनति करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखियो तुम निज पुलहि विचारी, ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयोर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। दोहा 22। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखें, तव अपराध विसारे। चौपाई। राम चरण पंकज ऊर्धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जय होउ कलंका। राम नाम गिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही। सुन दसकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोही, संकहि न राखि राम कर द्रोही। दोहा 23। मोह मूल बहु सूल प्रद, त्यागहु तब अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। चौपाई। जतपि कही कपि हत हित बानी, भगत विवेक विरत नैशानी। बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे अधम सिखावन मोहि। उल्टा होइह कह हनुमाना, मति भ्रम त्रोर प्रगट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, वेग न हरौ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। नाय शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। आन दंड कछु करहि गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहस बोला दसकंधर, अंग भंग कर पठेहु बंदर। दोहा 24। कब के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बाधी पुनि पावक देहु लगाए। चौपाई। पूछिन वानर तह जहीं, तब सठ निज नाथै लइयहि। जिनके कीन्हिस बहुत बड़ाई, देखियो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जात धान सुनि रामन वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहार नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कृ कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुभासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी,
भई सभित निशाचर नारी। दोहा 25। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मनुत 49। अट्टाहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हर आई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात वहाँ सुने पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई वानर रूप धरे शुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण का गृह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा जरा रसो के ही कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। दोहा 26। पूछ बुझाए खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयहूँ हर समेत पवन सुध लयहूँ। कहूँ तात असमोर प्रणामा सब प्रकार पर पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनायहु बान प्रताप भयहु समझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के विधेय राखो प्राणा तुम तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती पुनि मोह कहु सोई दिन सो राती। दोहा 27। जनक सुत ही समझाई कर बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि गौनु राम पहिकीन। चौपाई। चलत महाधुन गर्जिस भारी गर्भ स्त्रोमहि सुनि निश्चर नारी। नाग सिंधु ऐही पारहि आवा सबद किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हेस रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिम्बारी। चले हरस रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुवन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए। रघवारे सब परजन लागे मुष्टि प्रहार हनस सब भागे। दोहा 28। जाय पुकारे ते सब वन उजार जुबराज सुन सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। चौपाई। जो न होत सीता सुध पाई मधुबन के फल सकहि की खाई। ऐहि विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सही समाजा। आय सबन नावा पद सीसा मिलियो सबन अति प्रेम कपीसा। पूछ कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काज विसेखी। नाथ काज कीन्हे हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेहूँ कपिन सहित रघुपत पहि चलेहूँ। राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर्ष विसेखा। फटिक सिला बैठे देव भाई परे सकल कपि चंदन जाई। दोहा 29। प्रीति सहित सब भेटे रघुपत करुणा पुंज पूछ कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंच। चौपाई। जा मंद का सुन रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुरसागर तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी सौ मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जहाँ मत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी रहत करत रक्षा सो प्राण की। दोहा 30। नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के ही बाट। चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही रघुपत हृदय लाय सो लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना दीन बंधु प्रंता रति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना विचरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनैनन को अपराधा निश्रत प्राण करय हटि बाधा। विरह अगिन तल तूल समीरा श्वास जरे क्षण माहि शरीरा। नयन स्त्रमहि जलु निज हित लागी चरय न पाव देह विहरागी। सीता कहे अति विपति विशाला विनय कहे भले दीन दयाला। दोहा 31। निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलप संबीत बेग चले प्रभु आनई भुज बल खलदल जीत। चौपाई। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जल राजीव नैना। वचन काय मन मम गत जाहि सपने हूँ बुझे विपत की ताहि। कस हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुरन भजन न होई। केतिक बार प्रभु जातु धान की रिपुहि जीति आनिब जान की। सुन कपि तोहि समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकन मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही देख्यो करी विचार मन माहि। पुनि पुनि कपहि चितव श्रुत्राता लोचन नीर पुलक अतिगाता। दोहा 32। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात हरस हनुमंत चरण परयो प्रेमा कुल।
त्राय त्राय भगवंत। बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन थे उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कब के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कर उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर कहीं परम निकट बैठावा। कहूँ कपि रामन पालित लंका, के विधि देहे दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोहि प्रभुताई। दोहा 33। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तो प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई खलतूल। चौपाई। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तब कहु भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपत चरण भगत सोहि पावा। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुख हरसी। दोहा 34। कपिपति बेगी बुलाए, आया जूथब जूथ। नाना वरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। प्रभुपद पंकज नामहि सीसा, गर्जय भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा कर राजीव नयना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पछचुत मनहि गिरिंदा। हरसि राम तव कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर सुभनाना। चास सुकल मंगल मय कीति, तास पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वह देहि, परकि वाम अंग जनु कहि देहि। जोय जोय सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को वर्णय पारा, गर्जय वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन महि इच्छाचारी। केहरी नाद भालु कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिकरही। छंद। चिकरही दिग्गज डोल महि गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर सुरमुनि, ना किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भट, बहु कोटि कोटिन धामहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बारहि मोहि। कह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किम सोहि। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावन। जनु कमठ खर पर सरफरासो, लिखत अविचल पावन। दोहा 35। एही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहतह लागे खान फल, भालु पिपुल कपिबीर। चौपाई। उहाँ निशाचर रहे से शंका, जबते जार गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनन जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहस्य जोर कर्म पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहूँ, मोर कहाँ अति हित ही धरहूँ। समझत जासु दूत करहि करनी, श्रवहि गर्भ रजिंचर घरनी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठुओं कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन सुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार शंभु अजकीन है। दोहा 36। राम बाण अहिगन, सरिस निकर निशाचर भेक। जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। चौपाई। श्रवण सुनि सठता कर बानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन काचा। जो आवै मरकट कटकाई, जेहि विचारे निश्चर खाई। कपही लोकब जाकी त्रासा, ता सुनार सफिद बड़ी हासा। अस कही विहस ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठेऊ सभा खबर असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सचिव उचित मत करहूँ, ते सब हसे मष्ट कर रहूँ। जितेव सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। दोहा 37। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होइहे बेगी नास। चौपाई। सोई रावण कहूँ बनि सहाई, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। पुनि शिरु नाय पैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहेउ हित ताता। जो आपन चाहेउ कल्याणा, सुजय सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर लाल लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद की नाही। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ,
अलप लोभ भल कहूँ न को। दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरहि भजौ भजै जे संत। चौपाई। तात राम जहि नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदिश धेन देहु हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयरु तरि नाये माथा, प्रण तारत भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह घृत अग जहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न शामन, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय रावण। दोहा 39। क और ख। बार बार पद लागे विनय करो दिशीष, पर हरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीश। पुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठे यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन, कहीं पाए सुअसर तात। चौपाई। माल लेवंत अचि सचिव से आना, तास वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुस्तव नीति विभूषण, सो उर्धरव जो कहत विभीषण। रिपुत करस कहत सठ दो, दूर न कहूँ यहाँ है को। माल लेवंत गृह गयो बहोरी, कहो विभूषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमत संपत्ति नाना, जहाँ कुमत विपत्ति निदाना। तव उर कुमति बस विपरीता, हित अनहित मानव रिप्रीता। काल रात्रि निश्चर कुल क्रेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। दोहा 40। तात चरण गही माखो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न हो तुम्हार। चौपाई। बुध पुराण श्रुत सम्मत बानी, कह विभीषण नीति बखानी। सुरत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जिय से सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मोर तो भावा। कहस न खल असपो जग माही, भुज बल जाय जिता मैं नाही। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिन्हि कहु नीति। अस कहि कीन्हे चरण प्रहारा, अनुज कहे पद 12 उमा संत कही इहीं पढ़ाई। मंद करत जो करही भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नभ पथ गयऊँ। सबहि सुनाए कहत अस भयऊँ। दोहा 41। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊ तेहि जनि खोरी। चौपाई। अस कहीं चला विभूषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिन तबहि अभागा। चलेओ हरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी रिसनारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग में देखियो तेहि। दोहा 42। जिन पायन के पादुकन्हि, भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो कहीं, इन नैनन अब जाय। चौपाई। एहि विधि करत सब प्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा। कपिन विभूषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विशेखा। ताहि राखी कपिश पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा बिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बुझिए काहा, कहीं कपिश सुनहु नर नाहा। जान न जाय निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बाधि मोह बस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पर शरणागत भयहारी। सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। दोहा 43। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। चौपाई। कोटि विप्र बद लाखै जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासै तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जस सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दसीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। जो सभित आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाही। दोहा 44। उभय भांति तिहि आनव हसी, कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चल अंगद हनु समेत। चौपाई। सादर तेहि आगे करिवानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर। दूर ही ते देखे देव भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि राम बिलोकी, रहे उठक एकटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजार उन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा।
नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूकह तम पर नेहा। दोहा 45। श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। चौपाई। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। तीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के भांति। मैं जानहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव अनीति। बरु भर बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्हि जानि जन दाया। दोहा 46। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। चौपाई। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप साया कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलुक शुभकारी। तब लगी बसत जीव मन माहे, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाहे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न ब्याव त्रिविध बहुसूला। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊं, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊं। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। दोहा 47। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज। देखियो नयन विरंच शिव, सेव सुगल पद कंच। चौपाई। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी सब गिर जाऊं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोहि। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंध सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताक बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि होरे। दोहा 48। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। चौपाई। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा वरु था। सुनत विभूषण प्रभु कै बानी, नहीं अघा श्रवणामृत जाने। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रतपाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जतप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। दोहा 49। क और ख। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राख्यो दीन्हु राज अखंड। सो संपत्ति शिव रावण ही दीन्हे, दिए दसमाथ। सोई संपदा विभीषण संकुची दीन रघुनाथ। चौपाई। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पूरी सर्वग सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरई जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्सर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करई सागर सन जाई। दोहा 50। प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि करहि, उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। चौपाई। सखा कहीं तुम नीकी उपाय, करिए देव जो हुई सहाई। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति सुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुरत विहस बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाए। जबहि विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। दोहा 51। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपिदेह। प्रभु गुण हृदय सराहै, शरणागत पर नेह। चौपाई। प्रगट बखाने राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल व्याधि कपिस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठिहु निश्चर।
सुन सुग्रीव वचन कपिधाये, बाद कटक चौपास फिराए। पहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदप न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कोसलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग हस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन पाँच कुल घाती। दोहा 52। कहे मुखागर मूढ़ सन, मन संदेश उदार। सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। चौपाई। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्नाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहस न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई जवकर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। दोहा 53। की भई भेंट की फिर गए श्रवण, सुजस सुनी मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। चौपाई। नाथ कृपा कर पूछ्यो जैसे, मानव कहाँ क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हमहि सुनिकाना, कपिन बाद दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछ्यो नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बरनन जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर देहु हतेहु सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नागबल विपुल विशाला। दोहा 54। द्विविध मयंद नीलनल, अंगद गद विकटास। दधिमुख केहरी निसठ सठ, जामवंत बलरासि। चौपाई। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोठिन गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोकई गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूथब बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जिते रन माही। परम क्रोध मीजहि जब हाथा, आयुष पै न देहि रघुनाथा। सो सहि सिंधु सहित झसव्याला, पूरहि न त भरि कुधल विशाला। मर्दि गर्द मिलवहि 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहे सब कीसा। गरजे तरजे सहस असंका, मानव ग्रसन चहत हहि लंका। दोहा 55। सहज सूर कपि भालु, सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकै संग्राम। चौपाई। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, से सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोत सत सागर, तव भ्रातै भूचेउ नय नागर। तास वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत वचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल वचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीन यह पाती, नाथ बचाव जुड़ावे छाती। बिहसी वाम कर लीन रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। दोहा 56। क और ख। बातन मनहि रिझाई, सठ जनि खालस कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। चौपाई। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य संबानी, समझो छाड़ प्रकृत अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जतपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकेउ धरहि। जनक सुता रघुनाथै दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन वै देहि, चरण प्रहार कीन सठ तेहि। नाय चरण सिरु चला सुताहा, कृपा सुंद रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनि गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंधु राम पद 12 ही 12, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। दोहा 57। विनय न मानत जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। चौपाई। लक्ष्मण बांस रासन आनु, सो बारिद विशिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधै सम कामै हरि कथा, उसर बीज फय फल जथा। अस कहि रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु बिसक कराला, उठि उदति उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरद जंतु जल निज जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। दोहा 58। काटे ही पै कदरी, फरई कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगे सुन, डाटे ही पै नौ नीच।
चौपाई सभय सिंधु गही पद प्रभ केरे, छमहु ना सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, प्रभु आयस जही कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर ज्यादा पुन तुम्हरे कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटक न मोरी बड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेग सो तुम्ही सुहाई। दोहा 59। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय, जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहूँ उपाय, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई, ए विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि सुजसु लोक जिहु गाये, एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा, देखि राम बल पौरुष भारी, हरस पयोनिधि भयो सुखारी, सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पायुध सिधावा। छंद निज भवन गवनेहु सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो, सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुणगना, तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। दोहा 60। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। इति श्री रामचरित मानसे सकल कलिस कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु, शोदायक फल चारु, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सेहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लास जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कब कोविद कह सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानो, प्रभ मुद्रिका मेल मुख माहे, जलद लांग अचरज नाहे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, न से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास दाहर चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, दोहा पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। इति श्री हनुमान चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कापे,
रोग दोष जाके निकट न झापे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताली तोर जमकारे, कही रावण की भुजा उखाड़े। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। कंचन थार कपूर लव छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय।